नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। हाल ही में शादी के बंधन में बंधा इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गया था, जिसमें से एक का शव सर्च ऑपरेशन की टीम ने बरामद किया। नवविवाहित कारोबारी राजा रघुवंशी का शव शादी के 21 दिन बाद लापता होने के 11 दिन बाद एक गहरी खाई से बरामद हुआ। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का कोई पता नहीं चल पाया। इस घटना ने पूरे शहर का दिल झकझोर कर रख दिया। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि नवविवाहित जोड़े के साथ आखिरकार क्या हुआ, इन्हें किसकी नजर लग गई। पीड़ित परिवार मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। विपिन ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से मांग की है कि दिल्ली से सीबीआई पूरे मामले की जांच करे। स्थानीय पुलिस को नहीं लगता कि यहां ऐसी घटनाएं हो सकती है। अगर पुलिस का कहना सही है तो स्कूटी शव से 25 किलोमीटर दूर क्यों मिली? शव खाई में क्यों मिला? वहां 5 फीट की दीवार है, ऐसे में आत्महत्या नहीं कर सकता। वहाँ के पुलिस अधीक्षक से उन्होंने इस लेटेस्ट में यही किया है कि उनकी जो बॉडी बरामद हुई है उसमें चोट के निशान हैं और वहाँ पे पास में ही एक नाइफ मिला है और कुछ सामान भी मिला है। तो इससे प्रथम दृष्टया मर्डर की घटना लग रही है और उन्होंने हत्या का अपराध इस प्रकरण में पंजीबद्ध कर लिया है और इसकी विवेचना एसआईटी वहाँ उन्होंने गठित की है, उसके द्वारा की जा रही है। तो राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री क्या है? तमाम बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये कपल, एक नवविवाहित दंपत्ति जो मेघालय जाता है, मेघालय के शिलांग जाता है हनीमून मनाने, और अगर देखा जाए तो 11वें दिन राजा रघुवंशी का शव मिलता है। हालांकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई है। हालांकि राजा रघुवंशी की जो पत्नी है उसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो राजा रघुवंशी की हत्या में जो हथियार उपयोग किया गया था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। राजा रघुवंशी के दाहिने हाथ पर बने टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान की गई कि ये जो शव बरामद हुआ है ये राजा रघुवंशी का ही है। पेड़ काटने के औजार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। हालांकि जो मृतक का भाई है विपिन, उसने सीबीआई से मांग की है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। 23 मई को आपको बता दें, ये कपल जो था हनीमून मनाने गया था। राजा रघुवंशी का शव जो है बरामद कर लिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई। राजा रघुवंशी की पत्नी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि जो पुलिस है लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तो राजा रघुवंशी के दाहिने हाथ पर टैटू बना था, जिससे उस शव की पहचान हो पाई कि ये जो शव बरामद हुआ है पहाड़ियों से, ये राजा रघुवंशी का ही शव है। हालांकि ये मर्डर मिस्ट्री जो है तमाम बड़े बड़े प्रश्न खड़े करती है। इसमें एक प्रश्न जो था वो तो क्लियर हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, वो भी पेड़ काटने वाले औजार से राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। जो हथियार है वो भी बरामद कर लिया गया है। तो हाल ही में शादी के बंधन से बंधा इंदौर का एक कपल जो हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गया था, जिसमें से एक का जो शव है वो सर्च ऑपरेशन की टीम ने बरामद किया है और वो शव है राजा रघुवंशी का। नवविवाहित कारोबारी राजा रघुवंशी का शव शादी के 21 दिन बाद और लापता होने के 11 दिन बाद एक गहरी खाई से बरामद हुआ। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी की जो पत्नी है सोनम, उसका कोई पता नहीं चल पाया है कि सोनम इस वक्त कहां है। इस घटना ने पूरे शहर का दिल झकझोर कर रख दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक नवविवाहित दंपत्ति जो मेघालय के शिलांग जाता है अपने हनीमून को मनाने, लेकिन इस तरीके की जो घटना है वो हो जाती है। और अधिक अपडेट ले लेंगे, हमारे साथ इंदौर से संवाददाता विकास जो है फोन लाइन पर जुड़ चुका है। विकास, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके का माहौल जो है इस वक्त देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए 11 दिन बाद जो है राजा रघुवंशी जो है इसका जो है कहीं ना कहीं शव जो है जेडी5 के अंदर जो है बरामद किया गया। अब क्योंकि राजा रघुवंशी का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम में साफ तौर पर जो है पता चल चुका है कि राजा रघुवंशी की जो है हत्या वहां पर की गई है
जहाँ से राजा रघुवंशी का शव जो है बरामद किया गया था, वहां से जो है एक पेड़ काटने का हथियार भी जो है शिलांग पुलिस द्वारा जो है जब्त कर लिया गया है। और शिलांग पुलिस का पूरे मामले में जो इंदौर से पुलिस अधिकारियों ने बात की तो जल्द से जल्द इसका खुलासा जो है यहाँ पर किया जाएगा। अब अगर इंदौर की बात की जाए तो जैसे राजा रघुवंशी की जो है मौत की और हत्या की बात जो है परिजनों को पता चली है, परिजनों का रोकर बुरा हाल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। परिजनों द्वारा घर के सामने एक जो पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी जो है हत्या की गई है। हत्या को लेकर केंद्र एवं मेघालय सरकार से परिजनों ने मांग की है कि मेरी हत्या करने वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके लिए सीबीआई जांच जो है किया जाए, सीबीआई से पूरे मामले की जांच जो है यहाँ पर करवाई जाए। परिजनों का यह भी आरोप है कि शिलांग की जो पुलिस है वो मेघालय सरकार है कहीं ना कहीं उनकी मदद वहां पर नहीं कर रही है। यही कारण है। हमारे साथ शंकर लालवानी भी जुड़ चुके हैं, सांसद इंदौर से हैं। शंकर जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बाकी जो पूरा मामला है ये दिल दहला देने वाला मामला, जहां पे एक नवविवाहिता दंपत्ति जो आते हैं हनीमून मनाने और ऐसे में 11वें दिन शव मिलता है, राजा रघुवंशी का शव बरामद हो गया और ये भी स्पष्ट हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। इस पूरे मामले में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है और बिल्कुल पूरा इंदौर स्तब्ध है, परिवार बहुत दुखी है। हमें अंदाजा भी नहीं था कि जिनकी इतनी अभी शादी हुई थी, घूमने गए थे, उनके साथ ऐसा वाकया होगा और बहुत ही दुखद घटना है। हाँ, इसकी बात सही है कि समय बहुत लगा और शुरुआत के दिनों में पुलिस को सर्च ऑपरेशन में भी समय लगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगा था कि ऐसी स्थितियाँ बनेगी। बहुत दुखद है। मैं खुद वहाँ शिलांग में जब था तब हम डीजीपी से मिले थे, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की थी। हमारे प्रयास पूरे थे लेकिन हम उनको बता नहीं पाए। बहुत ही दुखद है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए शंकर जी तो विपिन जो है मृतक के भाई है विपिन, उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से हालांकि मांग भी किया कि इस पर जांच की जाए और अब इस पूरे मामले में वो सीबीआई की एंट्री चाहते कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये बाकी अभी कई प्रश्न खड़े करती है। देखिए, इसकी जांच तो होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि मालूम पड़े कि क्या कारण रहा और किस कारण से ये हुआ है। क्योंकि मेघालय एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ बहुत देश भर के और बाहर के टूरिस्ट आते हैं, तो उनके सामने ये ऐसी स्थिति होगी कि टूरिस्ट के लोग वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, तो इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। विकास, मैं फिर आपके पास आना चाहूंगी। विकास, क्योंकि यहाँ पे ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि जो राजा रघुवंशी का शव है वो वहां से अब इंदौर लाया जाएगा और जो मृतक के परिजन हैं, राजा रघुवंशी के जो परिवारजन है, वो अब इंदौर में ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। राजा रघुवंशी की जो पत्नी है सोनम, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो इस वक्त परिवारजनों में क्या स्थिति, क्या माहौल है, परिवार वालों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब से राजा रघुवंशी का शव मिला है तो कहीं ना कहीं परिजन जो है लगातार जो है मांग कर रहे हैं। परिजनों का शुरुआत से ही यह कहना था कि राजा रघुवंशी की जो है हत्या वहां पर की गई है और अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है फिलहाल पुलिस को मिल चुकी है। पोस्टमार्टम में साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी की जो है हत्या वहां पर की गई है। हालांकि वहां से जो हत्या में जो हथियार प्रयोग में किया गया था वो कहीं ना कहीं पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अभी भी जो है वहां पर जांच दर्ज हुए कहीं ना कहीं सर्चिंग में लगे हुए, क्योंकि सोनम रघुवंशी का अभी तक किसी तरह का कोई पता यहाँ पर नहीं चला है। सबसे पहली बात है कि जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो राजा के पास जो मोबाइल पे चेन थी, घड़ी थी, सोने की अंगूठियां थी, जो भी पुलिस को यहाँ पर नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं जो है लूट को लेकर जो है हत्या की गई है या किस कारण जो है राजा रघुवंशी की हत्या की गई, तो इसका पूरा खुलासा की मांग जो है परिजन अब कर रहे हैं। तो यही कारण है कि परिजन गुहार लगा रहे। उन्होंने अपने घर के बाहर एक फ्लेक्स भी लगा रखा है जिसपे लिखा हुआ है कि मेरी हत्या हुई है। केंद्र और राज्य सरकार कहीं ना कहीं मेरी हत्या को लेकर सीबीआई जांच की जो है जांच करवाई जाए, जिससे पता चल पाए कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या क्यों हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो मेघालय से राजा रघुवंशी का शव जो है निकल चुका है। कुछ ही देर के बाद जो है इंदौर के एयरपोर्ट में यहाँ पर पहुंचेगा और एयरपोर्ट से राजा रघुवंशी के घर पर जो है यहाँ पर किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार इंदौर में ही जो है होना है। परिवार जने जो है राजा रघुवंशी के घर पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग है राजा रघुवंशी के घर पहुंच चुके हैं। तो सभी का यही कहना है, हमने लोगों से बात भी की, यही कहना है इस मामले में सीबीआई की जांच हो सके, क्योंकि
कई परिवार जो है शिलोंग जो है घूमने के लिए जाते हैं। इस नव दंपत्ति की क्या गलती थी आखिरकार की उनकी हत्या की गई है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। यही कारण है कि सभी लोग जो है इसको लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है इस मामले में सीबीआई जो है कहीं न कहीं जांच करे और शिलोंग पुलिस पर भी आरोप यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी के जो भाई है देखिए वो लगातार जो है शिलोंग पुलिस के संपर्क में थे, शिलोंग में थे। उनका कहना था कि पुलिस कहीं न कहीं उनकी मदद नहीं कर रही है। यही कारण है कि 11 दिनों के बाद जो राजा रघुवंशी की जो है जो शव यहाँ पर बरामद हुआ, परिजनों ने आरोप भी लगाया था कि अगर शिलोंग पुलिस कहीं न कहीं जल्दबाजी दिखाती तो राजा रघुवंशी जिंदा होते। तो एक गंभीर आरोप जो है शिलोंग की पुलिस पर जो है परिजनों द्वारा यहाँ पर लगाया गया। और अभी भी परिजनों का मानना है कि जो राजा रघुवंशी की पत्नी है उसका किसी तरह का सुराग जो है यहाँ पर नहीं मिला है। तो शिलोंग पुलिस अगर सर्चिंग करती है तो कहीं न कहीं जो राजा रघुवंशी की पत्नी है उसका भी सुराग जो है जल्द से जल्द लगाया जा सकता है। परिजन अभी भी आस लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे उन परिजनों के बाद मुझे उनका यही कहना है कि टेलर हो सकता है कि जिंदा हो। इसे लगातार जो है सर्चिंग करने के बाद जो है फिलहाल पुलिस वापस कर रही है। हालांकि वहाँ पर कोहरा होने के कारण जो है काफी दिक्कतों का सामना जो है सर्चिंग टीम को करना पड़ रहा है। लेकिन परिजन साफ तौर पर जो है शिलोंग पुलिस की जो जांच है को लेकर जो है सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि विरोध स्वरूप घर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर जो परिजनों ने लगाया और उसमें साफ तौर पर मांग की गई है। इसमें लिखा गया है कि मेरी जो है हत्या हुई है और इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार जो है इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दे। बिल्कुल, क्योंकि विकास अगर देखा जाए तो अगर सीबीआई की एंट्री इस मामले में होती है तो राजा रघुवंशी का जो मर्डर मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो परिजन है राजा रघुवंशी का, उनका भी कहना है कि सोनम और राजा रघुवंशी के जो संबंध थे वो भी अच्छे थे, दोनों की मर्जी से शादी हुई। तो अब ऐसे में क्योंकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, वो भी पेड़ काटने वाले हथियार से हत्या की गई है, वो बरामद भी कर लिया गया है वो हथियार। पोस्टमार्टम में भी ये क्लियर हो चुका है कि राजा रघुवंशी की हत्या हुई है। तो ये हत्या क्यों हुई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और आखिरकार सोनम का अगर कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया तो सोनम है कहाँ? क्योंकि उनका जो शव भी है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो वो जिस होटल में ठहरे थे वहां से स्कूटी से ये दोनों निकले थे। इन्होंने एक टूरिस्ट जो गाइड करता है उसको भी अपने साथ लिया था, लेकिन स्कूटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर राजा रघुवंशी का शव मिला। तो सोनम कहाँ गई फिर? यही जांच पूरा परिजन कई पूरा देश जानना चाहता है कि एक नव दंपत्ति जो है अपनी शादी की शुरुआत होने के बाद जो है शिलोंग की वादियों में घूमने जाता है, वहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए जाता है, लेकिन कहीं न कहीं लापता हो जाता है। 11 दिन बाद जो पति है उसकी जो है यहाँ पर शव जो है मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जब बात करती है जहाँ स्थिति मिली थी वहां से 25 किलोमीटर दूर जो है राजा रघुवंशी का शव जो है वहाँ पर मिलता है। तो शव के पास ही जो है जो राजा रघुवंशी ने सोने की चेन पहन रखी थी, जो अंगूठियां पहन रखी थी, घड़ी पहन रखी थी, और जो उसके पास केस था किसी तरह का जो सामान वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन पुलिस को जो थोड़ी सी सर्चिंग करते थे किसी दूरी पर जो एक हथियार मिलता है जिससे पेड़ काटा जाता है। तो कहीं न कहीं इसके बाद जो शिलोंग पुलिस लगातार कर रही थी कि दो पति पत्नी में अनबन हुई है उसको लेकर। तो अब साफ हो चुका है कि राजा रघुवंशी की जो है हत्या हुई है और हत्या 11 दिन के बाद जो है पुलिस को पता चला है। पुलिस को 11 दिन के बाद जो कहीं न कहीं खोज बाकी है। तो सबसे बड़ा ठीक है विकास, बिल्कुल 13 दिन के बाद जो है कहीं न कहीं सोनम की अभी तक कोई भी जानकारी जो है पुलिस को नहीं मिली है। हाँ बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।